इंग्लिश में टोटल हम लोग को कितना पढ़ना है भाई? सेमेस्टर 1 का इंग्लिश में टोटल हम लोग को पढ़ना है 6 चैप्टर, जिसमें पोएम में 3 है और प्रोज में कितना भाई? 3 है। 6 चैप्टर पढ़ना है। क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसे होगा भाई? एमसीक्यू। प्रत्येक एमसीक्यू 2 मार्क्स का होगा। 25 क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, समझ पा रहे हैं? 25 इंटू 2 कितना हो गया? 50, माना 2-2 मार्क करके रहेगा। 25 क्वेश्चन दिया रहेगा। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एमसीक्यू है तो चैप्टर को अच्छे समझ के जाने से आपका एमसीक्यू हो जाएगा, समझ पा रहे हैं? पहले पोएम ही कराते हैं। एक तो पोएम का देखिए पीडीएफ दिए हुए हैं। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, देख पा रहे हैं? वेयर द माइंड इज कौन सा भाई? विदाउट फियर। इसको लिखा कौन था भाई? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ, समझ पा? रविंद्रनाथ टैगोर को तो जानते ही हैं। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे? अगर भारत में रहते और रविंद्रनाथ टैगोर को नहीं जानते हैं तो समझ पा रहे, दुखदाई है। आइए, किसका बात कर रहे भाई? वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। देखिए ये जो पोएम लिखा गया ना, देश के आजादी के पहले का लिखा हुआ पोएम है। जिस समय आप लोग डेली बात कर आपस में, क्यों जी काहे डिस्टर्ब कर रहे हैं? पढ़ाने दीजिए। ये देश के आजादी के पहले का लिखा हुआ पोएम है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? उस समय लिखा गया जब हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे। अंग्रेज लोग हम लोगों के ऊपर शासन करते थे, समझ पा रहे हैं? उनको जैसे मन करता था वैसे कर देते थे। हम लोग का मन में हमेशा डर बना रहता था कि अंग्रेज आ जाएगा या अंग्रेज कुछ बोल देगा। मतलब फ्री नहीं थे, फ्रीडम नहीं थे। हम लोग का दिमाग में कहीं ना कहीं डर बैठा रहता था। उस समय ये कविता को लिखा गया। ये कौन लिखा भाई? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर उस समय परिकल्पना किए थे कि हमारा जो भारत होगा ये बिना किसी डर भय वाला होगा। माने किसी के चेहरे पे किसी तरीका का डर नहीं होगा और हमेशा लोग सर उठा करके काम करेंगे। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? पहला लाइन ही देख लीजिए, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। समझ पा रहे हैं? रविंद्रनाथ टैगोर का उस समय परिकल्पना था, देश की आजादी के पहले, जब हम लोगों ऊपर अंग्रेज लोग शासन करते थे, जिस समय डर का माहौल था, उस समय रविंद्रनाथ टैगोर का कहना था कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि हम लोग का जो दिमाग होगा भय मुक्त होगा, किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा हम लोग के अंदर। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? और हमारा सिर हमेशा क्या रहेगा? किसी भी काम में ऊंचा रहेगा। वेयर द नॉलेज इज फ्री, सभी लोग नॉलेजेबल होंगे, सभी लोग पढ़े लिखे लोग रहेंगे। समझ पा रहे? गंवार लोग कोई नहीं होगा। ऐसा भारत होगा हमारा। अंग्रेजों के समय में तो बहुत कम लोग पढ़ पाते थे ना, अंग्रेज लोग पढ़ने नहीं देते थे और शिक्षा नीति भी वो लोग तो बहुत हार्ड कर दिया था। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? तो आज देखिए पढ़ पा रहे ना आप लोग? पढ़े लिखे लोग है कि नहीं है? मैक्सिमम लोग पढ़े लिखे हैं। समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट है वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप, और वर्ल्ड भी विभाजित नहीं होगा, मतलब ग्लोबलाइजेशन रहेगा। ग्लोबलाइजेशन समझ पा रहे हैं? एक देश दूसरा देश से कनेक्ट में रहेगा। दूसरा देशों से सामान को ले सकते हैं, सामान को दे सकते हैं, दूसरे देशों में जा सकते हैं, दूसरे देशों से आ सकते हैं। माना वर्ल्ड ब्रोकन नहीं रहेगा, छोटे छोटे पार्टों में बटेगा नहीं। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? फिर देखिए इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक बाल, और कोई छोटा छोटा जैसे होता है ना, कास्ट, क्रीड, रिलीजियन, धर्म के आधार पर होता है ना, पहले छुआछूत वाला भावना को भारत में डाला गया था, इस तरीका का भी कुछ कहानी नहीं रहेगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? माने कोई छोटा दीवार भी, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन को और एक होने से हम लोग को रोक नहीं पाएगा। ये परिकल्पना किए थे कौन भाई? रविंद्रनाथ टैगोर। कब लिखा गया? ये देश की आजादी के पहले। समझ पा रहे हैं कि हमारा भारत इस तरीका का हो, इस तरीका का हमारा भारत होना चाहिए, हमारा देश इस तरीका का होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। Where the words comes out from the depth of truth, ये थोड़ा सा लाइन थोड़ा सा अटपटा लग रहा नहीं? उनका परिकल्पना था कि सच बोलने वाला लोग होना चाहिए, सच्चाई का युग होना चाहिए। अभी तो झूठा लोगों का, भ्रष्टाचारी लोगों का ज्यादा समझ पा रहे चल रहा है। सच्चे इंसान का समझ पा रहे कम चल रहा बट कम चल रहा है। ये लाइन थोड़ा सा मैच नहीं खा रहा है उनके उस समय के विचारधारा से। खैर चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्टेट इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन, और हमारे देश में सबसे मेहनती लोग पाए जाएंगे और कोई भी काम बिना लोग थके हुए परफेक्शन के साथ करेंगे, अच्छे से करेंगे। ऐसा लोग तो है हमारे देश में, मेहनती है कि नहीं है? परफेक्शन से काम करने वाले लोग है कि नहीं? बोलिए, समझ पा रहे हैं? तो हमारे देश में मेहनती लोग होंगे, काम से थकेंगे नहीं,
काम को थका देंगे लेकिन इंसान नहीं थकेगा और परफेक्शन के साथ लोग काम करेंगे। ठीक है, परिकल्पना ये तो मैच कर ही रहा। नेक्स्ट क्या भाई, where the clear stream of reason has not lost, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, it's away into the dread desert sand of dead habit। समझ पा रहे हैं क्या बोला, सुनिएगा ध्यान से, सब कुछ क्लियर होगा, सबको अपना समझ होगा। समझ पा रहे हैं, जिस तरीका से रिवर बहता है ना एकदम खुले विचार से, ठीक उसी तरीका से लोग होंगे। समझ पा रहे हैं, मतलब हम किसी को कुछ भी बोलेंगे तो थोड़ी मान लोगे, अभी हम तुमको कुछ भी बोलेंगे थोड़ी मानोगे। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे हैं, खुला विचार का होगा, खुद का एक तो थॉट होगा, लोगों का थॉट प्रोसेस होगा, लोगों का सोचने का शक्ति होगा। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे। और डेड हैबिट खत्म हो जाएगा, खराब आदत क्या हो जाएगा, एक दिन ऐसा समय आएगा कि डेड हैबिट लोगों में नहीं रहेगा, वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, where the mind is laid forward by thee into ever widening thought and action। यहां पे बोला रविन्द्रनाथ टैगोर बोल रहे हैं कि हम लोगों को चलाने वाला कौन होगा भाई, ईश्वर। दी माने क्या होता है, गॉड, ईश्वर। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि हम लोग को चलाने वाला कौन होगा भाई, ईश्वर होगा। हम लोग का मालिक कौन होगा, ईश्वर होगा। ईश्वर के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। समझ पा रहे हैं, अपने सोच बुद्धि के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। और हम लोग का मालिक कौन होगा भाई, ईश्वर। आज के डेट में मालिक कौन है आपका, गॉड ही तो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनटू दैट हेवन फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। और एक ना एक दिन ये जरूर हम लोगों को इस तरीका का आजादी मिलेगा और अपना देश होगा, अपना रूल होगा। समझ पा रहे हैं, ये किनका परिकल्पना था भाई, रविन्द्रनाथ टैगोर का। सही बात है, आज तो चल ही रहा, उसी हिसाब से चल रहा है। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे। एक बार समरी वे में बोल दें, क्या ऑब्जेक्टिव है भाई, देश की आजादी के पहले लोगों का मन में डर रहता था, भय रहता था, तो परिकल्पना करके लिखे थे कि एक दिन ना एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा जो देश होगा ये भय मुक्त होगा, किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा हम लोगों के अंदर। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, अपना सोचने का शक्ति होगा, अपना काम करने का तरीका होगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। और वर्ल्ड भी विभाजित नहीं होगा, या हमारे देश में भी जो लोग रहेंगे वो विभाजित नहीं रहेंगे। समझ पा रहे हैं, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, इसके आधार पे लोग विभाजित नहीं रहेंगे, सब लोग एक रहेंगे। इस तरीका की दीवारें हम लोग को रोक नहीं पाएगी। इसी चीज को यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर लिखे थे। कब लिखे थे भाई, देश के आजादी के पहले। एक बार इसका एमसीक्यू देख लीजिएगा, जो बुक का पीडीएफ दिया गया है आप लोगों को, उसमें एमसीक्यू है। जो लोग वीडियो से कह रहे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ हम लोग का खत्म होता है।